Hello students, continuing with our chapter garbage in garbage out, क्लास 6 साइंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपोस्ट क्या होता है और कंपोस्टिंग क्या होता है। तो कंपोस्ट एक टाइप का फर्टिलाइज़र जो हम खुद बनाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिके करके, उनको ख़राब करके, उनको सॉइल पिट में रख के, और फिर वो हम देते हैं प्लांट्स को। एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, एज ए मैन्योर यूज़ होता है, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें। न्यूट्रिएंट्स देता है वो प्लांट्स को। तो कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। उसके बाद देखेंगे हम वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? सेम जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंपोस्टिंग करते हैं वर्म्स की मदद से, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ वर्म्स होते हैं, रेड वर्म्स जिनको हम बोलते हैं, उनकी मदद से ये कंपोस्टिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग। We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. हम प्लांट्स के फ्रेंड बन सकते हैं उनको कंपोस्ट सप्लाई करके, और हम साथ में ही अपने आप के भी फ्रेंड हो सकते हैं बाय मेकिंग कंपोस्ट बना के। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? तो फ्रेंड की बात जब हम कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है जो अर्थवर्म्स होते हैं, वर्म्स जो अर्थ से निकलते हैं, उनको किसानों का दोस्त बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज़ यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। चलो हम देखते हैं कि एक अर्थवर्म जो है, एक टाइप है उनकी, रेड वर्म जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे हेल्प करता है कंपोस्टिंग करने में। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इस मेथड को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें रेड वर्म्स हमारी मदद करते हैं कंपोस्ट बनाने में। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम इस प्रोसेस को स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हम एक खड्डा खोदेंगे, कम से कम 30 सेंटीमीटर गहरा होगा वो, और उसकी उस जगह पे हम एक लकड़ी का एक बॉक्स रखेंगे, जो कि ना तो ज़्यादा गर्म होगा, ना ज़्यादा ठंडा होगा। व्हाट अबाउट ए प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट? या ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी जो है वो नहीं आती। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। अब हम इन रेड वर्म्स को उसमें डाल देंगे, जो कि हमारा बॉक्स होगा, उसमें हम रेड वर्म्स को कंफर्टेबली डाल देंगे। स्प्रेड ए नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। बॉक्स के जब हम बॉक्स या पिट खोदते हैं, तो उसके बॉटम में आप चिकन मैश, एक जाली टाइप होती है, या नेट कोई, वो डाल दो, या 1-2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड आप यूज़ कर सकते हो। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। अब इस सैंड की लेयर पे आप कोई भी वेजिटेबल वेस्ट हो, या फ्रूट्स के छिलके हो, वो आप डाल सकते हो। One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plants, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. आप हरे जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो डाल सकते हैं, सूखे पौधे डाल सकते हैं, अखबार के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े उस लेयर, सैंड की लेयर पर। However, shiny or plastic coated paper should not be used for this purpose. पेपर जो कोटेड होते हैं, प्लास्टिक होता है जो शाइनी हो, वो हम इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज्ड एज स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। जो एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल डंग जो होता है, उसको सुखा कर हम उस सैंड के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब इस पर थोड़ा सा आप पानी छिड़क दो, ताकि ये थोड़ा गीला हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ
वेस्ट। ज़्यादा पानी हमको यूज़ नहीं करना है और लेयर जो वेस्ट की लेयर है उसको प्रेस भी नहीं करना है। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। उसको अच्छे से पैक नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, उसको लूज़ ही रखना है मिट्टी को, ताकि उसमें एयर और मॉइस्चर बराबर बना रहे। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स। बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। आप उस पिट में आप रेड वर्म्स लेके आओ और उस पिट में डाल दो। कवर दम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और ए लेयर ऑफ ग्रास। तो अब आप उसको कवर कर दो। गनी बैग जो हम घर पे यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर के बैग्स जो होते हैं, जो वेस्ट कूड़ा फेंकने के काम आते हैं, या कोई भी पुराना कपड़ा या घास की लेयर उस पर डाल सकते हो। योर रेड वर्म्स नीड फूड, यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। आप इन रेड वर्म्स को खाना भी चाहिए। आप उनको सब्जियां कुछ दे सकते हो, फ्रूट के वेस्ट दे सकते हो, कॉफ़ी टी रिमेन्स या एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन। इट माइट बी गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। ये अच्छा आइडिया होगा अगर ये खाना आप कम से कम 2-3 सेंटीमीटर उस खड्डे के अंदर डाल दो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर डाउनलोड नहीं हो पाता है, देख नहीं पाता। थैंक यू।